बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और इस वक्त बाज़ घरानों में दोपहर का खाना बनाया जा चुका होता है और बाज़ घरानों में जहाँ नाश्ता बहुत ज़्यादा लेट हो रहा होता है तो उसमें दोपहर का खाना बनाने के बारे में सोच की जा रही होती है, क्या तैयार करें, बनाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके इस सवाल का जवाब ना सिर्फ ये कि हमारा शो बल्कि दावत के तमाम ही शोज़ में कुछ ना कुछ आप ज़रूर डिसाइड कर लेते होंगे। और हमारे घर की ख़वातीन के लिए एक बड़ा टास्क होता है आज क्या बनाया जाए, ख़ास तौर पर वो फैमिलीज़ जहाँ सबकी पसंद अलग अलग है और सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए खाना ज़रूर बनाना है। लेकिन पसंद के अलावा इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखा करें कि खाना हेल्दी है, मुतवाज़न ग़िज़ा ज़रूर ले रहे हैं, सब्ज़ियाँ भी हैं, फल भी हैं, दालें भी हैं, गोश्त भी है। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन ग्रेवी और इसके साथ ही हम बनाएंगे मशरूम्स ऑन टोस्ट। तो टाइप ऑफ सैंडविच है जो आज हम तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग मशरूम्स बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और कुछ लोग मशरूम्स खाना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन बहरहाल सब्ज़ियों की दुनिया में जो नॉन वेजिटेरियन है वो एज़ अ गोश्त इसको कंसिडर करते हैं और उस तरीके से इसको इंजॉय किया जाता है। जो लोग किसी भी वजह से गोश्त नहीं खाते हैं, नहीं खाना पसंद करते हैं, तो बड़ा एक यूनिक सा ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट होता है। और मैं सोच रही हूँ आज हम मशरूम्स के हवाले से ही आप लोगों से क्यों ना सवाल भी कर लें, क्योंकि आज है वाउच 365 जो हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है, ढेर सारे वॉचर्स हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं या फिर तरह तरह का फ़ूड खाना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, स्पा सैलून जाना होता है, तो फिर ये बुक आपके ही लिए है। क्योंकि इसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं जिनको आप इन मुख्तलिफ़ जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसको हासिल करने के लिए आपने सिर्फ हमारे एक छोटे से सवाल का जवाब देना होगा जो हम मशरूम्स के हवाले से ही करने जा रहे हैं। आप हमें ये बता दीजिए कि मशरूम्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ये आप हमें बता दीजिए और इसके बाद आप जीत सकेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी वाउच 365। स्टार्टिंग में ही हमने सवाल किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाब दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। चलें हम अपने काउंटर की तरफ भी चलते हैं। मटन ग्रेवी के लिए जो मटन है उसको हमने बॉईल कर लिया है। और मशरूम्स ऑन टोस्ट बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं है, बहुत ही झटपट से आसानी से बन जाने वाला स्नैक है। अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ बनाना चाहती हैं या आज अगर कुछ चाय पे आपने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है, कुछ डिफरेंट सा बनाना चाहती हैं, बिल्कुल बना सकती हैं। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं मटन ग्रेवी की तरफ। और मटन ग्रेवी के लिए आपको यकीनन गोश्त चाहिए होगा और हमने उसको बॉईल कर लिया। आप कच्चे गोश्त के साथ भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं और वजह यही है कि टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो हम चाहते हैं कि हम उसको अच्छे से पहले से ही बॉईल करके रख लें। अच्छा, इसमें गोश्त के अलावा हमें चाहिए होगी प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट, टमाटर, दही। हम इसको तैयार करेंगे ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पोमेस ऑयल में और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं मक्खन, कसूरी मेथी है, पिसा गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, हरा धनिया और हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर देना है ऑयल और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, लहसुन और अदरक। साथ ही हम गोश्त ऐड करके उसको अच्छा सा भून लेंगे, यानी कि प्याज को हमने कोई बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करना है। तो सबसे पहले हम प्याज की कटिंग भी कर लेते हैं। ज़रूर आपने हमें सवाल का जवाब देना है। अगर आप विन करना चाहते हैं वाउच 365, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। मशरूम्स की कितनी टाइप्स हैं ये आप हमें बताएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त सी मशरूम्स का फ्लेवर वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पूरी दुनिया में जितनी भी कुजीन्स हैं
मोस्टली मशरूम्स का इस्तेमाल दुनिया भर में मुख्तलिफ़ खानों में किया जाता है और इससे डिफरेंट रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। ना सिर्फ ये कि कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ बनती हैं बल्कि देसी रेसिपीज़ भी काफ़ी तैयार की जाती हैं। और हमने भी अपने शो में तैयार किया था मशरूम मसाला, जिसको हमने देसी मसालों के साथ एक मशरूम्स की जो है वो भुजिया तैयार की थी। और काफ़ी सारी मशरूम की टाइप्स भी हैं जो आप हमें बताएंगे। वैसे फ़्रेश मशरूम्स का अलग टेस्ट होता है और इसके साथ ही ये जो टिन के मशरूम्स हैं इनका टेस्ट अलग है। ड्राई मशरूम्स आते हैं उनका भी टेस्ट जो है वो कुछ डिफरेंट सा होता है। तो काफ़ी सारी टाइप्स के मशरूम्स कुजीन में यूज़ किए जाते हैं। चलें, स्टोव हमने ऑन कर दिया और इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल, जो कि खालिस जैतूनों के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। ऐड कर देते हैं आधा कप और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज के साथ मैं ऐड कर दूंगी इसमें गोश्त और साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट। क्योंकि प्याज को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, गोश्त के साथ ही हम इसको भून लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा इसको कलर हमने नहीं देना। और साथ ही साथ थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं ताकि ऑयल गर्म होना शुरू हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक ज़रूर पीस के रख लीजिए। बकरा ईद अभी भी टाइम तो है, लेकिन फिर भी अच्छा है पीस के रख लें। और अगर आप फ्रिज में रखने की आदी हैं, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिए या फिर आप उसमें शामिल कर दीजिए सिरका, तो फिर उसका कलर चेंज नहीं होगा और बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा रहेगा। चलिए, तमाम चीज़ों को हम भून लेंगे। प्याज भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। आप अगर कच्चा गोश्त यूज़ कर रहे हैं उसकी हीक भी चली जाएगी। लहसुन अदरक भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको ढक के पकाती हूँ ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसको भून लेंगे। और साथ ही 2 अदद टमाटर हैं, उसके हम बारीक बारीक स्लाइसेस काट लेते हैं। आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। मटन ग्रेवी बनने जा रही है और इसके साथ ही हम बनाएंगे मशरूम्स ऑन टोस्ट। सवाल भी आज का यही है, आपने हमें मशरूम्स की टाइप्स के बारे में बताना है। चाहे आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। स्पेशली वो तमाम लोग जो कहते हैं कॉल नहीं मिल पाती है और बहुत ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलती, तो आप हमें मैसेज कर दीजिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके और फिर आप जीत सकेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी वाउच 365, जो कि कराची के अलावा भी पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लीजिए या फिर आपने 3 अदद टमाटर ले लेने हैं। अगर आपने घर में कोई पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है तो आप उसके 3 टेबल स्पून भर के ऐड कर दीजिएगा इस मटन ग्रेवी में। इसके स्लाइस कर लेते हैं, ये ऐड करेंगे, कुछ मसाले शामिल करेंगे, लेकिन अभी है हमारे पास ब्रेक का टाइम। तो ब्रेक में सिर्फ मैं इसको कवर करके पकाऊंगी ताकि स्पेशली जो प्याज है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इसमें टमाटर और कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो आप जल्दी से जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था, दोबारा से खोल देते हैं। हमने अब तक इसमें शामिल किया था लहसुन अदरक का पेस्ट, कच्ची स्लाइस में प्याज शामिल की थी और साथ ही हमने इसमें उबला हुआ गोश्त शामिल कर दिया था। आप इस रेसिपी को कच्चे गोश्त के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। फिर आप इसको अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और गोश्त, इसको आपने उबलने के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से उबल जाए तो उसके बाद अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं टमाटर और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले। तो 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसके हमने स्लाइसेस कर लिए, रफली चॉप कर लीजिए।
वो हम इसमें शामिल कर देते हैं और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ कुछ मसाले और फिर इसको पकने देंगे ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से मैशी हो जाएं टमाटर। तो यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद स्पून। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें बताने हैं मशरूम्स की टाइप्स, कितने टाइप्स के मशरूम्स होते हैं ये आप हमें बताएंगे और फिर आप विन कर सकेंगे वाउच 365। बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है, ढेर सारे उसमें वॉचर्स हैं। तरीका बहुत आसान है, आप हमें कॉल करें, मैसेज करें मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। चलें टमाटर ऐड करके थोड़ा सा मिक्स करते हैं। मैं इसमें पानी की जगह, क्योंकि हमारे पास इसका स्टॉक मौजूद है तो हम स्टॉक शामिल कर देते हैं थोड़ा सा और फिर इसमें ऐड करते हैं मसाले। थोड़ा सा आप इसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने शामिल करना है। साथ ही ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर भी आप शामिल करेंगे अपनी टेस्ट के मुताबिक। धनिया पाउडर ऐड करने जा रहे हैं 1 टीस्पून और थोड़ा सा हमने शामिल कर दिया इसमें हल्दी पाउडर। कसूरी मेथी मैं इसमें शामिल करूँगी और फिर उसको दोबारा से हमने पकने के लिए रख देना है उस वक्त तक जब तक कि स्पेशली ये जो टमाटर हैं ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अगर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे तो फिर ये वाला स्टेप जो है ये जल्दी से हो जाएगा, वरना फिर कवर करके रखें और टमाटर बहुत बारीक से हों तो भी वो जल्दी से मैशी हो जाते हैं। और अच्छा है कि अगर गोश्त आपके पास बॉयल नहीं है तो टमाटर ऐड करने से पहले ही आप उसको अच्छे से गला लें। टमाटर ऐड कर देंगे तो भी गल जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा फिर गोश्त। इनफैक्ट आलू भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं अगर हम कोई भी खटास ऐड कर दें। रहीम यार ख़ान से कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं आप आज। चलिए आप ट्राई कीजिएगा फिर बताइएगा कैसी बनी। इंशाल्लाह ज़रूर। आज का कोई क्वेश्चन है आपका? बिल्कुल, आज का सवाल ये है, आपने हमें बताना है कि मशरूम्स की कितनी टाइप्स होती हैं। अच्छा, मशरूम्स की मेरे ख्याल से ओवर 10,000 से ज़्यादा वो टाइप्स होती हैं जिनको हम जानते हैं, मतलब नाउन टाइप्स होती हैं जो। ठीक है। और इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं जिनमें सेप्रोट्रॉफिक, माइक्रोबियल, पैरासाइटिक और एंडोफाइटिक होती हैं। ठीक है। जिनमें से कुछ एडिबल होती हैं जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं और कुछ पॉइजनस होती हैं, मतलब जो हम मेडिकल की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। खाने की जो टाइप्स होती हैं उसमें हम यूज करते हैं बटन मशरूम, किंग ऑयस्टर, क्रीमेनी और पोर्टोबेलो। ठीक है। और इसके अलावा जो हम मेडिकल की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं डेथ स्कैर, डिस्ट्रॉइंग एंजल और कॉर्टोनेरियो। अच्छा, ये बताएं कौन सी बुक खोल के रखी हुई? बुक कोई भी नहीं खोली है मैंने, ये मशरूम पढ़े थे ये सेकंड ईयर की क्लोज में बायो में, तो मुझे अभी तक अभी पेपर्स हो रहे हैं ना, तो मैं वही पढ़ा था। अच्छा, तो आप किस में हैं, यानी कि 9th का पेपर देंगे आप? नहीं, सेकंड ईयर का। अच्छा, सेकेंड ईयर का पेपर देंगे। और आपको ये सब, क्योंकि अभी आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें याद हैं। सारा क्या कुछ याद बात है जी। और क्या कहना चाहेंगे? और मैंने आपको वही कहना था कि लीची की कोई वो बनाना सिखाएं रेसिपी। मीठे की रेसिपी? लीची की मैंने पहले भी कहा था आपको। क्या मीठा क्या बनाएं, आप बताएं, आप क्या चाहते हैं हम क्या बनाएं? लीची का कोई ड्रिंक। ओके, कोई समर ड्रिंक बना दें। जी, लीची से। चलें ठीक है, ज़रूर बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और काबिल से स्टूडेंट्स से हम बात कर रहे थे। आजकल वाकई एग्ज़ाम्स का सीज़न है, एग्ज़ाम्स का भी सीज़न होता है ना, फिर एग्ज़ाम हर तरफ हो रहे होते हैं, छोटे बच्चों के भी हो रहे होते हैं, बड़ों के भी हो रहे होते हैं। तो आजकल एग्ज़ाम्स कुछ के हो गए हैं, कुछ के होने वाले हैं। जब बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तो फिर जो पेरेंट्स हैं उन्हीं के भी एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं और वो भी उसका बर्डन जो है वो बड़ा फ़ील करते हैं। लेकिन अच्छी बात है, जिन जिन के भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर दे दें। अब अगर कुछ लास्ट डेज़ रह गए हैं और ये वक्त जो है वो वापस नहीं आएगा, बाद में तफरी और फ़ोन और गेम्स सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो चलें, यहाँ पर हमने मटन ग्रेवी को पकने के लिए रख दिया और जब तक अब ये टमाटर मैशी नहीं हो जाते हम इसको एक दफ़ा भून नहीं लेते। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही और फिर हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे, साथ ही
पिसा हुआ गरम मसाला और हम लास्ट में ऐड कर देंगे बटर। तो इसको पकने देते हैं। आ जाते हैं मशरूम्स ऑन टोस्ट की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल। स्लाइस में मशरूम्स चाहिए, हमारे पास ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स हैं, हम वो यूज़ करेंगे। और ड्यू ड्रॉप के ना सिर्फ मशरूम्स हैं बल्कि इनके मटर हैं, इनके कॉर्न्स हैं, इनके ऑलिव्स हैं, ब्लैक और ग्रीन, इनके पिकल्स की तो क्या ही बात है। वो तमाम लोग जो पिकल्स बहुत शौक़ से खाते हैं ज़रूर ट्राई करें। होल हैं, स्लाइस में भी हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। इसके अलावा इनके चॉकलेटी पीनट बटर है, चंकी पीनट बटर भी है, क्रीमी पीनट बटर भी है। और इसके अलावा आप इनकी ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग अगर अब तक ट्राई नहीं की है ज़रूर ट्राई करें। जैसा कि हमारे कॉलर भी कह रहे थे कुछ मीठा बनाए, बहुत ही इंस्टेंट मीठा है। अगर आप इसको मिक्स कर लेते हैं किसी भी क्रीम के साथ, चाहे वो व्हिप क्रीम हो या फिर नॉर्मल जो हमारी टेट्रा पैक हैवी क्रीम आती है उसके साथ मिक्स करें, बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। और इसके अलावा जो है वो इनका ऑलिव ऑयल तो है ही जो हम डिफरेंट खानों में यूज़ करते हैं। लुई टोमेटो पेस्ट भी है जो कि खालिस टमाटरों के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है, टेस्ट भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा है। तो हम इसमें ये मशरूम्स यूज़ करने जा रहे हैं, इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चिकन की यखनी और हमने नमक ऐड करना है, काली मिर्च शामिल करेंगे थोड़ी सी, हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। और आपने जो टोस्ट यूज़ करने हैं, वाइट ब्रेड हो सकती है, ब्राउन ब्रेड हो सकती है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप जो ब्रेड आपको पसंद है वो ब्रेड आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्रेड को टोस्ट कर लूँगी थोड़े से हल्की आंच पे, ताकि वो थोड़ी सी ऐसे हार्ड सी हमें ब्रेड चाहिए। इसके लिए आप इसको क्रंच ब्रेड के साथ भी आप इसको इस रेसिपी को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले क्या करते हैं, मशरूम्स के स्लाइस कर लेते हैं। थोड़ी सी कुकिंग है जो हमें करनी है, मशरूम्स की यखनी ऐड करेंगे, लास्ट में क्रीम, नमक और काली मिर्च। और कोई भी हर्ब आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, धनिया, पुदीना, पार्सली, बेसिल, जो आपको अच्छा लगता है। कुछ ग्रीन ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा और टेम्पटिंग, मज़ेदार सा लगेगा दिखने में भी। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मशरूम्स के स्लाइस कर लेते हैं। और हमारे पास जो मशरूम्स हैं ये स्लाइस में ही मौजूद हैं, तो चले हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो गया। अच्छा, ड्यू ड्रॉप के जो मशरूम्स हैं वो स्लाइस में भी हैं और होल मशरूम्स भी हैं, दोनों तरह के इनके जो मशरूम्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो चलें ये हमने इसमें निकाल लिया और मैं एक अदद ले लेती हूँ पैन। ब्रेक का भी टाइम है तो ऐसा करते हैं ब्रेक लेते हैं, ताकि ब्रेक से जब हम वापस आएँ तो हम मशरूम्स ऑन टोस्ट की तरफ आएंगे और इसको रेडी करेंगे। इस दौरान ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि थोड़ा सा भून लेते हैं ये जो हमारी मटन ग्रेवी है। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं इसको थोड़ी सी भून लेती हूँ। वापस आते हैं, इसमें भी दही ऐड करेंगे, कुछ और इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और इसको हमने भून के इसमें थोड़ा सा और स्टॉक ऐड कर दिया और इसको पकने देंगे। आ जाते हैं अपने मशरूम्स की तरफ। इसको हमने थोड़ा सा कुक करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। ये हमारे पास हैं ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स स्लाइस हुए हुए। और यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करेंगे। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मशरूम्स, थोड़ा सा उसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। नमक हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम ऐड कीजिएगा, कैन के मशरूम्स हैं ऑलरेडी सॉल्टी ही होते हैं। तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं ये मशरूम्स और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर देनी है। और नमक जो है वो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, बस हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम। इसे स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट।
हल्का सा इसको सौते करते हैं, उसके बाद ब्रेड को टोस्ट करेंगे और जैसे ही ये थोड़े से सौते हो जाते हैं हम इसमें ऐड करेंगे चिकन स्टॉक। उसमें हम इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे और फिर उसको गाढ़ा करने के लिए उसमें हम ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून क्रीम। और ये क्रीमी से जो मशरूम्स हैं ये रेडी हो जाएंगे। फिर आपकी पसंद पर है, ब्रेड पर पहले थोड़ी सी क्रीम लगाएं और फिर उसके बाद आपने ये क्रीमी मशरूम्स जो हैं ये उसके ऊपर ऐड कर देने हैं, या फिर ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ को थोड़ा सा डिडक्ट करना चाहते हैं आप ओमिट कर दीजिएगा। वैसे मशरूम्स ख़ुद लो कैलोरी फूड है और जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया भर में मुख्तलिफ़ कुज़ीन्स में मशरूम्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट सा टेस्ट है क्योंकि ना तो ये प्लांट है ना ही मीट है, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। बाज़ लोग बहुत पसंद करते हैं, बाज़ लोग खाना पसंद नहीं करते, लेकिन डिफरेंट जो मशरूम्स की टाइप्स हैं उनका फ्लेवर भी अलग अलग है। यही वजह है कि डिफरेंट रेसिपीज़ में डिफरेंट टाइप के मशरूम्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। चलें यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। सिर्फ मैंने इसमें ऐड किया है नमक, काली मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन स्टॉक, ताकि फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा और अच्छा सा मज़ेदार सा हो जाए। आधी प्याली हमने इसमें ऐड कर दिया चिकन स्टॉक। थोड़ा सा कुक करते हैं, हल्का सा गाढ़ापन इसमें आएगा। मुल्तान से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप दा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपका शो देख रही हूँ इस टाइम। बस हमारा यही काम होता है कि आपका शो चल रहा होता है, इधर हमारी कुकिंग भी चल रही होती है और आपका शो भी देख रहे होते हैं, बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। क्या पकाया है आज आपने? चलें ये बताएं। आज मैंने बलोची कढ़ाई बना रही हूँ और उसके साथ मैंने तुरई बनाई है। तुरई बनाई का है। सालन बना लिया और बलोची कढ़ाई अब मैं रख कर आई हूँ। अच्छा। तो जी, और जो है मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी। ज़रूर दीजिए। जी, वाइट बटर मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, बीच मशरूम, ब्लैक ट्रम्पेट मशरूम और ठीक है। मॉरल मशरूम। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। यूज़ करती हैं मशरूम्स को डिफरेंट जी, रेसिपीज़ में? मैं बनाती हूँ और जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में डालती हूँ और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अच्छा, जी, चलें आपका जवाब जो है वो हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? बस बकरा ईद के हिसाब से ही ना निहारी और इस टाइप की चीज़ें बनाना सीखा है। चलें ठीक है, आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा सा गाढ़ापन आ चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं क्रीम। और क्रीम ऐड करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेना है अच्छा सा। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। नमक और मिर्च आप टेस्ट करके देख सकते हैं, कुछ कमी बेशी लगती है आप उसको अपने हिसाब से अपने फ्लेवर के मुताबिक उसको एडजस्ट कर लें। बड़ों के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं। चलिए, ये हमारी जो फिलिंग थी ये रेडी हो गई है और यहाँ पर अब मैं ऐड कर देती हूँ दही को फेंट के दही शामिल कर देंगे। अच्छा, ये जो हमारी मटन ग्रेवी है इसमें ग्रेवी बनाने के लिए हमने ढेर सारे टमाटर, प्याज और दही का इस्तेमाल किया है। ग्रेवी जो है वो इसकी पतली बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत ही अच्छी सी गाढ़ी सी मसाले वाली ग्रेवी बनने जा रही है। चलिए अब इसमें शामिल कर देते हैं दही। स्टोव बंद करेंगे, दही ऐड करेंगे ताकि दही फटे नहीं, तो स्टोव बंद कर देते हैं। दही ऐड करके फिर से मिक्स करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला और हरी मिर्चें ये हमने इसमें ऐड करनी है, तो ये कुछ अज्जा शामिल करके इसको दोबारा से पकने के लिए रख देते हैं। और इस दही का जो पानी है वो हमने अच्छे से ड्राई करना है, इसको भूनेंगे। फिर उसके बाद हस्बे ज़रूरत मेरे पास जो ये स्टॉक है मैं इसको बस ऐड कर दूंगी और इसके बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए दम लगा देंगे। तो चलिए दही ऐड करके इसको करते हैं मिक्स और दोबारा से स्टोव ऑन कर देते हैं। मैं इसमें ये हरी मिर्चें और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ।
चलिए स्टोव कर लेते हैं ऑन। अब तक अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, झटपट से दे दीजिए। बहुत ही इजी आसान सा सवाल है, और अगर किसी सवाल के जवाब को जानने के लिए आप गूगल का भी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप गूगल करेंगे, एक चीज़ सर्च करेंगे, 4 चीज़ें और देखेंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें हम ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला, और हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची। थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेते हैं ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए। फिर हम इसमें ये स्टॉक ऐड करके इसको थोड़ी सी देर के लिए लगा देंगे दम, और फिर हमारी ये जो ग्रेवी है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। वो तमाम लोग जिनको मसाला चाहिए लेकिन शोरबा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसको कच्ची प्याज और टमाटर और दही ऐड करके आप इसको तैयार करें, बनाएं। ब्लेंड भी हम इसको नहीं करेंगे। हल्की हल्की प्याज भी नज़र आ रही है, टमाटर के भी चंक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने बस इसको अच्छे से तमाम चीज़ों को भूनना ज़रूर है। कहीं भी मसाले में कच्चापन ना हो, और अगर सालन भुना हुआ नहीं होता तो देखने में भी वो जो एक खुश रंग या खुशनुमा सालन है वो नहीं लगता है। तो अच्छा सा भूनेंगे तो जितने भी देसी खाने हैं बस आपने उसकी भुनाई जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। अब तक अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। मशरूम्स की टाइप्स के बारे में आप हमें बताएंगे, कितने टाइप्स के मशरूम्स होते हैं वो आप हमें बताइए, और फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं जो कराची के अलावा भी पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ईयर तक उसकी वैलिडिटी है, और ट्रैवलिंग अगर बहुत ज़्यादा करते हैं, तरह तरह का फूड खाना पसंद करते हैं, तो तमाम ही चीज़ों के हवाले से उसमें वॉचर्स हैं, क्योंकि तकरीबन 200 के करीब ब्रांड्स हैं। तो ज़रूर ट्राई करें, हो सकता है आज के विनर आप ही हों। मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करती हूँ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं ब्रेड सेक लेती हूँ, अच्छे से उसको कड़क टोस्ट सा कर लेते हैं। उसके बाद हमने ये फिलिंग उसके ऊपर रखनी है, उसको सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधा कप स्टॉक। जितनी आपको ग्रेवी अच्छी लगती है इतनी आप रख लीजिएगा। हम इसको लास्ट मोमेंट तक थोड़ा सा पकाएंगे, और गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी के साथ हम इसको उतार लेंगे। अच्छा, टोस्ट हल्की आंच पे मैं इनको टोस्ट कर रही हूँ ताकि ये हमारी जो ब्रेड है थोड़ी सी हार्ड और क्रिस्पी सी हो। उसके बाद आपने सिंपली यही करना है कि जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो आपने इसके ऊपर पोर करके इसको फ़ौरन से सर्व कर दीजिएगा। अगर आप इसको रख देंगे तो फिर ये होगा कि टोस्ट दोबारा से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अच्छा है कि अगर आप किसी भी पार्टी के लिए बना रहे हैं या अपने लिए बना रहे हैं, तो जब आप चाय निकाल लें तो उसके बाद टोस्ट को भी टोस्ट करके रख लें। उसके बाद लास्ट में पोर करके आप सर्व करें। चाहें तो बेस में थोड़ी सी और क्रीम ऐड कर दें। नमक और मिर्च इसमें जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक। तो बस ये 2 ब्रेड्स हमारी हो गई हैं, इनको निकाल लेते हैं, और फिर इसके ऊपर मैं पोर करके इसको सर्व कर देती हूँ। सवाल दोहराते चलते हैं। अब तक अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, और कॉल नहीं मिल पाती आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। आप हमें ये बताएंगे कि मशरूम्स की कितनी टाइप्स हैं, कितनी किस्में हैं। ये हमारा आज का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो अगर आप इसका जवाब देते हैं तो फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। लास्ट के कुछ मिनट्स हमारे रह गए हैं, तो आपने ज़रूर पार्टिसिपेट कर लेना है। और मशरूम्स जो हैं वो बहुत सारे लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। सैलड्स में इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है, सैंडविचेस में, पिज़्ज़ा के ऊपर हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो दुनिया भर में अगर एडिबल हम बात करें मशरूम्स की, तो चाइना में सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं,
और वर्ल्ड वाइड इसकी जो है वो रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं, बनते हैं। इसके अलावा मेडिसिन्स में भी मशरूम्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही लो कैलोरी ये फूड है, खाना है, और क्योंकि ये प्लांट नहीं है, इसको किसी किस्म की कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है अपने लिए फूड तैयार करने के लिए। तो तमाम बस अल्लाह ताला की पैदा की हुई नेमतें हैं, ज़रूर इनका इस्तेमाल करना चाहिए, और हर चीज़ में हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेहतरी जो है वो ज़रूर है। चलें, यहाँ पर मैं इसकी आँच को बंद कर देती हूँ। अब टोस्ट आपकी पसंद पर है, आप कैसा इसका टोस्ट बनाना चाहते हैं। या तो आप एज़ इट इज़ इसको यूज़ कर लीजिए, या फिर आप इसको लंबा कट करना चाहते हैं, या फिर आप इसको ट्रायंगल में करना चाहते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि लंबे और पतले टोस्ट जो हैं वो तैयार कर लेते हैं, तो मैं इसकी पहले कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद जिसमें भी आप इसको सर्व करना चाहते हैं उसके ऊपर टोस्ट को प्लेस करके और ऊपर से हम इसको पोर कर देंगे। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई है, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है, और अगर फिर भी कुछ रह जाता है, आपने हमारा पेज अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया, आप हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पर रेसिपीज़ जो हैं उनको अपलोड किया जाता है। फिर आप उसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कटिंग कर लीजिए। अगर बहुत छोटे बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो फिर आप इसके 4 पीस भी कर सकते हैं। छोटे छोटे सैंडविचेस बना लीजिए ताकि लेफ़्ट ओवर सैंडविचेस भी बहुत ज़्यादा ना हो। चलिए, मैं यहाँ पर इसको भी टर्न कर देती हूँ। मटन ग्रेवी को भी निकालते हैं, सर्व करते हैं, टोस्ट को सर्व करेंगे। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे प्लेटर में निकालें, सर्व करें। तो ऐसा करते हैं कि जो रिकैप ब्रेक है वो देख लेते हैं, वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, सवाल का जवाब ज़रूर दे दीजिएगा। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। मशरूम्स ऑन टोस्ट। अज्जा: जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस 1 कप, चिकन स्टॉक 100 मिलीलीटर, ताज़ा पिसी काली मिर्च हस्बे जायका, क्रीम 4 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 4 अदद, चॉप्ड धनिया 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके इसमें मशरूम स्लाइस डाल के 5 मिनट पकाएं, फिर सीजनिंग करके स्टॉक शामिल कर दें और 10 से 15 मिनट पानी गाढ़ा होने तक पका लें। अब इसमें क्रीम डाल के चमचा चलाएं और चॉप्ड धनिया शामिल कर दें। उसके बाद ब्रेड स्लाइस पर मशरूम फैलाकर फ़ौरन सर्व करें। मटन ग्रेवी। अज्जा: बकरे का गोश्त 1 किलो, प्याज 2 अदद, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, टमाटर 4 अदद, दही 1 कप, घी 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले मिट्टी की हांडी में घी और मक्खन डालें। अब इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और बकरे का गोश्त शामिल करके अच्छी तरह भूनें। फिर इसमें टमाटर, दही, कसूरी मेथी, पिसा गर्म मसाला, हल्दी, पिसी लाल मिर्च और पिसा धनिया मिलाकर 1 घंटा पकाएं। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल कर दें। मटन ग्रेवी तैयार है। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जैसे भी आप अपने ब्रेड स्लाइसेस को कट करना चाहते हैं, छोटा बड़ा आपने कर लेना, और उसके बाद इस मिक्सचर को उसके ऊपर ऐड करके हम इसको ओपन ही रख रहे हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर एक और ब्रेड भी रख सकते हैं। मैं इसकी साइड्स थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ, और साथ ही साथ अनाउंस भी करते चलें विनर वो तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो फिर यकीनन वो इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि जो विनर के नाम हैं उनको अनाउंस किया जाए। आज के जो विनर हैं वो हैं उबैद रहीम यार ख़ान से, और इसके साथ ही मिसेस फ़रीद हैं मुल्तान से। तो उबैद और मिसेस फ़रीद, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के जो विनर हैं वो आप लोग हैं। और
इसके साथ आपने क्या किया है कि बहुत ही ज़बरदस्त सी ये जो हमारी वॉचर्स के साथ बुक है इसको आपने विन किया है। सैंडविचेस हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बन चुके हैं और वाकई मशरूम्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। कुछ एडिबल हैं यानी खाने लायक हैं, कुछ पॉइजनस भी होती हैं और कुछ मशरूम्स जो हैं वो मेडिसिन्स में भी यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट रेसिपीज़ में डिफरेंट मशरूम्स का इस्तेमाल किया जाता है। 90% पानी है इसमें, यही वजह है कि ये लो कैलोरी फूड भी है। और वो लोग जो सिर्फ वेजिटेरियन हैं तो वो मशरूम्स को बड़े शौक़ से खाते हैं क्योंकि वेजिटेबल्स से कुछ हटके है। और हम तो नहीं कहेंगे कि गोश्त से मिलता जुलता है, लेकिन सब्जियों से कुछ हटके ज़रूर है। तो चलिए इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और मैं अनाउंस भी करती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है। अचारी गोश्त है, इसके साथ ही बन रहा है फ़िश विद जिंजर सॉस और बनेगी आम पूरी। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है और फॉलो कीजिएगा। आम सीज़न में आए हुए हैं। अब तक वैसे कराची में तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन चलें वो तमाम लोग जो बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहते हैं, आम के बाद कच्ची लस्सी का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। वो तमाम लोग जिनके दाने निकल आते हैं या जिनको लगता है कि आम खाने से शायद गर्मी दाने हो जाएंगे या बाज़ लोगों के पिंपल्स भी निकल आते हैं, सबकी अपनी अपनी बॉडी है, उस हिसाब से रिएक्ट करती है। तो ज़रूर थोड़ा सा आपने कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करना है। आम अगर गर्म होते हैं, गर्मियों में पैदा होते हैं, यकीनन इसी मौसम में खाना हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। और अब आम पहले खुशबू वाले नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि मिड सीज़न आना शुरू हो गया तो अब एक ज़बरदस्त सी एक ख़ास उनकी महक और खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। तो चलिए इंजॉय करें। सीज़न के फल, सीज़न की सब्ज़ियाँ ज़रूर लें और अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने बनाइए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आप लोगों से मिलते हैं कुछ मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।